बात करेंगे इजराइल और हिजबुल्लाह के उस लंबे संघर्ष की जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मौजूदा संघर्ष दो दुश्मनों की ऐसी लड़ाई है जो करीब 4 दशक से एक दूसरे के आमने सामने है। हाउ डिड दिस कॉन्फ्लिक्ट बिगिन एंड व्हाट आर इट्स रूट्स? लेट्स टेक ए क्लोजर लुक एट द ओरिजिन ऑफ दिस स्टिक कन्फ्रंटेशन। अंत तक देखिए, इसमें हम महान बुद्धिजीवी से लेकर भगवत गीता का सार तक जानेंगे इस युद्ध के संदर्भ में। तो दोस्तों, वेलकम टू IQ स्कूल बाय रोहित। चलो शुरू करते हैं पूरा संक्षिप्त ब्रीफ हिस्ट्री इस युद्ध की। इसराइल के सैनिक पहली बार 1978 में लेबनान के अंदर घुसे। इसराइल का कहना था कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO के हमले के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। लेबनान में इसराइल के इन हमलों में 2000 लड़ाकों और नागरिकों की मौत हुई, वहीं 18 इजरायली सैनिक मारे गए। सबसे बड़ा हमला 1982 में हुआ। लेबनान के गृह युद्ध के दौरान हजारों इजरायली सैनिक सैकड़ों टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ लेबनान में घुसे। इजरायली सैनिक 3 महीने बाद वापस तो लौटे, लेकिन तब तक 20,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। 20,000 एक बहुत बड़ी संख्या है। 20,000 मौतों की कहानी किसी की भी रूह कपा दे। इनमें से ज़्यादातर लेबनान के आम नागरिक थे, वहीं इसराइल के मात्र 654 सैनिकों की मौत हुई। हालांकि इसराइल PLO को वहां से हटाने में सफल रहा, लेकिन इन हमलों ने एक समूह को जन्म दिया जिसको आज आप हिजबुल्लाह के नाम से जानते हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के खिलाफ इसराइल ने पहली बार अप्रैल 1996 को हमले किए और यह हमले एक बहुत बड़ी त्रासदी लाए मानव जाति के लिए। वहीं अभी तक जुलाई में हिजबुल्लाह के लड़ाके इसराइल के सीमा के अंदर घुसे और 2 सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। इस हमले से इसराइल के 8 सैनिकों की मौत हुई और 2 लोगों को हिजबुल्लाह ने बंदी बना लिया। इसके परिणाम स्वरूप इसराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया और लेबनान में ताबड़तोड़ के हवाई हमले किए। आसमान में चारों तरफ आग गोले बरस रहे थे। भारी गोलाबारी से दक्षिणी लेबनान में ज़मीनी अभियान शुरू किया। दोस्तों, 2006 में इस वॉर में हम आगे बात करेंगे। लेबनान के 1191 लोगों की मौत हुई, जिनमें से ज़्यादातर सिविलियन थे। वहीं इसराइल के 121 सोल्जर्स की मौत हुई और 44 सिविलियन मारे गए। 2006 का ये युद्ध आगे देखोगे आप कि ये करीब 34 दिन तक चला था। अक्टूबर में इसराइल में दक्षिणी लेबनान में ज़मीनी अभियान शुरू किया। इसे हिजबुल्लाह के खिलाफ लक्षित, सीमित और निर्धारित यानी कि टारगेटिंग एक हमला बताया गया। ताज़ा हमला 2024 में वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 10 लाख लोग विस्थापित किए गए। इसके बारे में आप एक वीडियो बनाई थी मैंने, अभी हाल में पेजर्स में धमाका हुआ था। बहुत अच्छी वीडियो है, आप जाकर देखें दोस्तों। मेरा न्यूट्रल एक जवाब होगा अगर मैं महात्मा गांधी के विचारों को लेकर चलूँ। उन्होंने कहा था कि आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। उनका मानना था कि युद्ध कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, अहिंसा ही सच्ची शक्ति है। सुकरात ने भी कहा था, युद्ध को ज्ञान की कमी का एक परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि युद्ध एक ज्ञान की कमी का परिणाम है। उनके अनुसार समझ और संवाद से युद्ध टाला जा सकता है। मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने एक बार कहा था कि हम सीना तान कर कह सकते हैं हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। भगवत गीता की बात करें तो गीता में युद्ध और कर्तव्य पर बहुत गहन चर्चा की गई है। खासकर तब जब अर्जुन ने लड़ने से इनकार कर दिया था, तब भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, समझाते हैं कि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य अर्थात सब धर्म होता है हर व्यक्ति का, और उसे निष्काम भाव से अर्थात फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह एक क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य धर्म युद्ध से लड़ना है। और कर्तव्य के बारे में अध्याय 2 श्लोक 47 में आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर लिखा गया है, कर्माणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इन एक बात याद रखना, महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के दरबार में गए थे कि हम युद्ध नहीं चाहते, एक अपना प्रस्ताव लेकर। दोस्तों, इस विषय पर मैं आपके राय दृष्टिकोण जानना चाहूँगा, प्लीज़ बताएं। और दोस्तों, वाचन के अशुद्धियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। हालांकि मुझे अभी बहुत सारी कमियाँ हैं, मैं अच्छे से एडिट नहीं कर पा रहा, ना अच्छे से बोल पा रहा, फिर भी मैंने कोशिश की है। इस विषय पर अपनी राय ज़रूर दें, अपने दृष्टिकोण दें।